बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन हुकूमत ने एक नई अमदाद का ऐलान किया है। वो अमदाद से कौन फ़ायदा उठा सकता है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद एरिते वालों के लिए भी हुकूमत की तरफ से एक नई वार्निंग जारी की गई है, एक नया ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक नई सहूलत मिलने जा रही है, वो सहूलत क्या है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि जो स्पेन की नई इमिग्रेशन स्कीम है, इनसे कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है। क्या सिर्फ यूक्रेन के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं या दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड तमाम जो मालूमात है इस वक्त जो इमिग्रेशन स्कीम है ताज़ा तरीन, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत की नई अमदाद के बारे में बात करते हैं। स्पेन की जो नई अमदाद है ये काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, न्यूज़ीलैंड नंबर 1 के नाम से। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये जो अमदाद है ये 16 साल से लेकर 30 साल के उम्र के लोगों के लिए है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये अमदाद 3000 यूरो तक आपको मिलेगी, यकमुश्त मिल सकती है। इसमें आपके तमाम सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए जो है वो आपको अमदाद दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट हैं, जो ख़ास तौर पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी कम्यूनिटी हो वो बच्चे जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और अपने वालदैन पे डिपेंड करते हैं, वो वालदैन की इनकम को भी शो करवा के इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अमदाद पहले मरहले में अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो 3000 यूरो इकट्ठी हुई है। आपको याद होगा कि 2020 में और 2021 में, इवन अभी 2022 में भी कुछ एरिया में 3-3 हज़ार यूरो लोगों को दिए गए हैं, उन लोगों को जो कि आतोनोमो पे थे, जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उन तमाम को जो है वो 3-3 हज़ार यूरो अमदाद दी गई है। ये एक किस्म की इसी तरह की अमदाद है, लेकिन यंग लोगों के लिए जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जिनके सर्कमस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे ख़ास तौर पे कोरोना के सीज़न में और स्टिल हैं, तो वो इस अमदाद से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएँ। बाकी इसकी 100% तमाम डिटेल जो है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अमदादें पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है वो अप्लाई हो रही हैं, उनको लाजमी तौर पे आपको अप्लाई करने के लिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। उसमें वो लोग जो रेंती का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेंता जैसे अनाउंस होता है तो वो रेंता डिक्लेयर करवा के एक मरतबा ही वो अप्लाई करेंगे, वो भी एक अच्छा तरीका है। जो लोग उसका वेट नहीं करना चाहते वो बाकी अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जब रेंता नया डिक्लेयर होगा तो उस वक्त भी वो अपनी फ़ाइल में नया रेंता भी डिक्लेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी जो रेंता है वो 2020 वाला वो चला सकते हैं, जो उन्होंने पिछले साल डिक्लेयर करवाया था वही रेंता जो है उसके ज़रिए वो अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। इंग्रेसो दी मिनिमम विताल जो है उसके बारे में तमाम मालूमात ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं दे चुका हूँ। वो भी तमाम लोगों को लाजमी तौर पे अमदाद करने अप्लाई करनी चाहिए जो एलिजिबल हैं। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे कहूँगा जो तरहीता न भरोसा रखने वाले हैं, ख़्वा खनराल हो या स्पेसियाल हो, उनको लाजमी तौर पे ये तमाम अमदादें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इन अमदादों के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो तरहीता न भरोसा रखते हैं उनको मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से लाजमी तौर पर इन अमदादों को अप्लाई करें और इससे बेनिफिट उठाएँ। जहाँ तक इस अमदाद का तल्लक है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। न्यूज़ लिंक नंबर 1 के नाम से होगा, उसको क्लिक करें और इसके बारे में मज़ीद डिटेल आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरिते वालों के बारे में। एरिते एक ऐसी सिचुएशन में जो है वो हुकूमत ने अनाउंस की थी जब कंपनीज अपने वर्कर्स को निकालना चाहती थी और वर्कर जो थे वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और हुकूमत इस वजह से परेशान थी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो ऑलरेडी यूरोप में दूसरे पहले कभी तीसरे नंबर पे स्पेन का रहता था, अगर मज़ीद जो वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और दोबारा से स्पेन में क्राइसिस जो है वो 2007-8 के बाद जो आया था उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। यही वजह है कि हुकूमत ने फ़ौरन यूरोपीय यूनियन के तावन से एक नई स्कीम लॉन्च की जो कि एरिते के नाम से सामने आई, जो कि मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया। इसका ये तरीकाकार था कि हुकूमत जो है वो पे करेगी तनख्वाह
वर्कर की, लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो उनका बाहर नहीं देंगी। कंपनी जो है वो उनको रखेंगी और ख़ास तौर पे एरिया तक जो है वो उन पे लाजम था कि वो कोई भी बाहर नहीं दे सकते। उसके बाद भी अब अगर वो कोई बाहर देते हैं वॉलंटारिया, यानी कि बगैर एम्प्लाई के पूछने के, तो उन पे अच्छा खासा केस हो सकता है और उन पे अच्छा खासा जुर्माना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले एरिया हुकूमत पे करती रही है, तो अब उनका जवाज़ नहीं बनता मुलाजमत से निकालने का। यही वजह है कि एरिया की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिए ना सिर्फ एम्प्लॉइज़ ने बल्कि एम्प्लॉयर्स में। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को आगे एडिट और तमाम चीज़ें करने के लिए तमाम जो वर्कर्स हैं जिन्होंने एरिया लिया है, उन्होंने अपनी डिटेल लाजमी हुकूमत को सबमिट करनी है कि जो उन्होंने एरिया लिया है वो कहाँ पे ख़र्च किया है, क्या उनके अखराजात थे, क्या उनके इनकम थी, और तमाम चीज़ें फैमिली के, और अगर वो इंडिविजुअल हैं उनके तमाम डिटेल जो है हुकूमत को चाहिए है, ताकि वो आने वाले वक्त में इस पर सर्विस कर सकें और यूरोपीय यूनियन तक भी इसकी रसाई दे सकें कि हमने इतने लोगों को बेनिफिट दिया और इस सिचुएशन में दिया है। यही वजह है कि हुकूमत ने पिछले साल भी अनाउंस किया था कि लाजमी तौर पे एरिया जिन्होंने ली है वो रेंता डिक्लेयर करें। इस साल भी उन्होंने अनाउंस किया कि जिन लोगों ने एरिया ली है लाजमी तौर पे उन पे लाजम है कि वो अपना रेंता डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज़ उनको अच्छा खासा जुर्माना पे करना पड़ेगा और फिर भी उनको रेंता डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। इस वजह से रेंता जैसे अनाउंस होता है अप्रैल में, तो आप अपना रेंता डिक्लेयर करवाएं। ख़ास तौर पे जो लोगों ने एरिया ली है उनके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। आपने अगर पहले नहीं भी करवाया अपना रेंता डिक्लेयर, तो एरिया अब आप ले चुके हैं, एरिया बंद हो चुकी है, तो अब आपने लाजमी तौर पे एरिया के होते हुए जो आपने पिछले साल गुजारा है या उससे पिछला साल, तो आपने 2020 में 21 में डिक्लेयर करवाना था। अगर फिर भी नहीं करवाया तो 2021 का आप लाजमी 2022 में डिक्लेयर करवाना, ताकि आने वाले वक्त में आप किसी किस्म की प्रॉब्लम से बच सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वैसे तो बेशुमार स्कीमें जो हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई। स्पेशली अगर इस हुकूमत की बात करें तो इन्होंने मोर दैन 20 स्कीमें ऐसी हैं जो कि लॉन्च कर दी हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जिससे लाजमी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा कि हर स्कीम पे अलग-अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि आप उसको सही तौर पे जान सकें। मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ मुख्तलिफ़ स्कीमों पे बनाई हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो नई स्कीम है ये असल में कल अनाउंस की गई है। इसमें जो नादरा के डीजी हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट सामने आई है। असल में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में मुनक्कद की जा रही है, जहाँ पे पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मेन लीडर हैं वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और उनके साथ हुकूमत की काफ़ी मुशावरत चल रही है। इसमें जो डीजी हैं नादरा के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, एक ऐप जो आखिरी मराहल में है, जिसमें आपका तमाम चीज़ों को कवर किया जाएगा, जिसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट से लेके आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी जायदाद से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, इसके साथ साथ तमाम चीज़ें जो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए, जिसमें पासपोर्ट की रिन्यूएशन, शनाख्ती कार्ड, पोक, और इसके साथ साथ वीज़ा जो है, अगर कोई वीज़ा लगवाना चाहता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके पास नेशनलिटी ऐसे मुल्क की है जिसके साथ डबल नेशनलिटी रखने का राइट नहीं है, तो वो वहाँ पे उसी ऐप के ज़रिए अपना वीज़ा अप्लाई करके भी ले सकेगा। ये बहुत अच्छी ऐप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम फ़ीचर्स हैं जो आने वाले वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में लॉन्च कर दी जाएगी और लाजमी तौर पे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी चाहिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पेन की जो इमिग्रेशन नई स्कीम आई है जो कि उन्होंने यूक्रेन की हेल्प के लिए बनाई है, क्या उससे आम पाकिस्तानी या गैर मुल्की जो है भी फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं यहाँ पे यूरोप की भी बात करूँगा। असल में काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आए हैं जो शायद यूक्रेन में हैं या पोलैंड में है इस वक्त। उन्होंने एक तो स्पेन का पूछा है, दूसरा जर्मनी का पूछा है। जर्मनी ने अनाउंस कर दिया है कि हम किसी की भी कोई तमीज़ नहीं करेंगे, ख्वाह वो किसी मुल्क से भी है, लेकिन यूक्रेन में रहता था वो जर्मनी जा सकता है, वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये तो बात होगी जर्मनी की। अब यहाँ तक बात स्पेन की है। स्पेन में ये प्रॉब्लम है कि अभी तो उन्होंने यूक्रेन के लोगों को जो है वो अनाउंस किया है। आने वाले वक्त में वहाँ पे जो दूसरे मुल्क के लोग रहते हैं, अगर तो आपके पास यूक्रेन का कार्ड है, वहाँ पे लीगल थे, तो फिर आप लाजमी तौर पे यहाँ पे आके ट्राई करें अगर आप स्पेन में ही करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने ख़ुद अनाउंस कर दिया, आप जर्मनी की तरफ रुख करें और वहाँ पे अगर आपको
रेजिडेंसी मिल जाती है और वहाँ पे आप काम की इजाज़त मिल जाती है, टैक्स पेयर बन जाते हैं, तो आने वाले वक्त में आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ पे लीगल होने का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।